देखिए देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी में कैसे गुटबाजी होती है और अपने ही प्रत्याशियों को हराने का षड्यंत्र रचा जाता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं। इस बीच आपने कई रोचक तस्वीरें देखी होंगी जब राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। वहीं नए नवेले चेहरे जनता के बीच से उठकर आए और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन आज हम जो आपको खबर सुनाने वाले हैं वो इन सब से काफ़ी हटकर हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे बीजेपी जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में गुटबाजी होती है और उन्हीं के बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने ही अधिकृत प्रत्याशियों को हराने का षड्यंत्र रचते हैं। दल्लीराजहरा से दो महिलाएं जिला अध्यक्ष के पास लिखित शिकायत लेकर पहुंचती हैं। शिकायत किसके लिए? अपने ही मंडल महामंत्री के लिए। वे कहती हैं कि कैसे मंडल महामंत्री उनको हराने का षड्यंत्र रचते हैं और अपने पसंद के जो नेता है उनको जिताने का प्रयास करते हैं। वे आरोप लगाती हैं कि कैसे उनको जो फंड मिलता है चुनाव लड़ने के लिए उनको द्वारा रोका जाता है और उनके दुष्प्रचार करते हैं वार्डों में जाकर। क्या कुछ मामला है आइए आपको बताता हूं और क्या कुछ शिकायत है और क्या कुछ जो बयान दिया है महिलाओं ने, प्रत्याशियों ने, उसको सुनाता हूं। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार हूं और अब बालोट 24 आवर देखना शुरू कर चुके हैं आप। चलिए आपको विस्तार से समझाता हूं कि कैसे बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियों में गुटबाजी होती है और अपने ही अधिकृत प्रत्याशियों का हराने का षड्यंत्र रचा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज दल्लीराजहरा की दो बीजेपी कार्यकर्ता दफ्तर पहुंची थी जिलाध्यक्ष के पास लिखित शिकायत लेके। शिकायत किसके लिए? अपने ही मंडल महामंत्री के लिए। मैं आपको बता दूं कि कुमारी बाई रावटे वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद के लिए बीजेपी ने उनको टिकट दिया था और उनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। और दूसरा जो नाम है नीलावती साहू, वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद के लिए बीजेपी ने इनको टिकट दिया था अधिकृत प्रत्याशी के लिए। ये दोनों लिखित शिकायत लेकर पहुंचती हैं कि कैसे उनके ही पार्टी के महामंत्री राजेश दनसोड़े उनको हराने का प्रयास करते हैं और उनका दुष्प्रचार करते हैं उनके वार्डों में जाकर। दरअसल जब दल्लीराजहरा में नगरीय निकाय चुनाव की शुरुआत हुई तो जब बीजेपी ने सभी वार्डों में अपने अधिकृत प्रत्याशी उतारे तो उनका एक मीटिंग हुआ। जैसे ही मीटिंग समाप्त होता है कुमारी बाई रावटे को फ़ोन आता है। किसका फ़ोन आता है? मंडल महामंत्री राजेश दनसोड़े का। राजेश दनसोड़े उनको फ़ोन कर बुलाते हैं और जैसे ही कुमारी बाई रावटे उनके पास पहुंचते हैं तो उनसे एक बात बोलते हैं राजेश दनसोड़े, जैसा कि कुमारी बाई रावटे ने अपने कथन में बताया। उनसे कहा जाता है कि आपके पास चुनाव लड़ने के लिए क्या पर्याप्त पैसे हैं, राशि है जो आप चुनाव मैदान में उतरे हो? ऐसा बोलकर कुमारी बाई रावटे का मनोबल कमज़ोर करना चाहते हैं, ऐसा कुमारी बाई रावटे को बोला जाता है। ये बोलकर यहाँ तक समाप्त होता है, बात समाप्त होती है दोनों के बीच में। क्योंकि बीच की बातें आपने सुन ली, चलिए आपको अब बताता हूँ कि कुमारी बाई रावटे ने मंडल महामंत्री के ऊपर क्या कुछ आरोप लगाया है राजेश दनसोड़े के ऊपर। पहला जो आरोप उन्होंने लगाया कि कैसे राजेश दनसोड़े मंडल महामंत्री ने उनके ही वार्ड में जाकर दुष्प्रचार किया। मैं आपको बता दूं कि जिस वार्ड में कुमारी बाई रावटे रहती हैं उसी वार्ड में राजेश दनसोड़े भी रहते हैं और उनके खिलाफ जाकर दुष्प्रचार करते हैं उनके खिलाफ। अब जाहिर सी बात है एक ही पार्टी में रहने वाले बड़े बड़े दिग्गज नेता जब अपने ही अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव में सपोर्ट करने के बजाय उनका दुष्प्रचार करेंगे तो मतदाताओं में कहीं ना कहीं ये बात जाती है कि जब उन्हीं की पार्टी के बड़े दिग्गज नेता उनको हराने का प्रयास करना चाहते हैं तो हम आखिर उनको चुनाव में वोट क्यों दें। शायद यही कारण होगा कि कुमारी बाई रावटे को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि जो पार्टी से फ़ंड आता है चुनाव लड़ने के लिए वो फ़ंड को भी रोक दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जैसा पहले कुमारी बाई रावटे ने बताया था कि कैसे उनका मनोबल कमज़ोर किया गया पैसे को लेकर। मैं आपको बता दूं कि चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो आता है पैसा। पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पार्टी से पैसा आता है, फंड आता है, राशि आती है चुनाव में बैनर, पोस्टर, रैलियों के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त आजकल आपको पता ही होगा, प्रचलन में है कि चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए और मतदाताओं को अपने पक्ष में चुनाव में वोट डलवाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आजकल मुर्गा, साड़ी, दारू पैसे के वितरण किया जाता है। शायद ये बात राजेश दनसोड़े मंडल महामंत्री पहले से जानते थे कि कुमारी बाई रावटे पैसे के मामले को लेकर थोड़ी कमज़ोर है। शायद यही कारण था कि उनको पहले से ही उनको बोल दिया गया था कि आपके पास तो पर्याप्त फंड नहीं है तो आप चुनाव में जीत कैसे हासिल करेंगी, क्योंकि उनके जो
मनपसंद जो नेता है उनके पास पर्याप्त धन था, पर्याप्त पैसा था, शायद उनको पहले से ही पता था कि वो चुनाव में प्रबल दावेदार हैं जीत के लिए। शायद इसी कारण उनका मनोबल जो है कुमारीबाई रावटे का तोड़ने का जो है प्रयास किया गया राजेश धनसोड़े के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको चुनाव में हराने का जो पर्याप्त जो कोशिश है राजेश धनसोड़े के द्वारा किया गया, मंडल महामंत्री के द्वारा। जाहिर सी बात है, एक ही पार्टी में जब दो दिग्गज जो नेता हैं वो दोनों अलग अलग पार्टियों के जो है प्रचार करेंगे तो जीत निश्चित ही ज़रूरी हार होना जो है तय है। चलिए आपको सुनाता हूँ कि आखिर क्या कुछ कहना है उन दोनों प्रत्याशियों का जिनको जो है हार का सामना करना पड़ा है इस चुनाव में। मैं भाजपा प्रत्याशी 9 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही थी। मेरा टिकट फाइनल हुआ तो मुझे मीटिंग से गई हूँ मैं, मतलब पूरा 27 पार्षद और अध्यक्ष का मीटिंग था, बुलाया गया था टिकट होने के बाद। जब मैं घर आई तो फ़ोन लगाए राजेश भैया ने, तो बोले बुला रहे हैं करके। तो मैं बोली भैया मैं आती हूँ। तुरंत पहुँच गई उनके यहाँ। फिर मेरे को बोले तेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है, कितना पैसा रखी जो चुनाव लड़ेगी। तो मैं बोली भैया जो है करेंगे और मदद करने वाले के हैं, ऐसे करके मैं बोली। तो बोलते हैं मेवालाल तो चुनाव लड़ेगा तो तू क्या करेगी, चल अच्छा है मैं जिला अध्यक्ष से बात कर देता हूँ, आपको एल्डरमैन बना देंगे। मतलब मेरे को बैठने के लिए बोल रहा था टिकट होने के बाद भी। इसके मतलब उसके बाद पूरा भीतर घात उन्हीं के साथ रहा, खुलेआम प्रचार किया है, अभी भी उन्हीं के साथ है वो पूरे दिन। आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ बड़ा से बड़ा कार्रवाई होना चाहिए। और चुनाव लड़ने के लिए जो फंड देता है वो आया कि नहीं आया? नहीं आया है, सबके खाता में आया कुछ ना कुछ। मेरे खाते जीरो बैलेंस ही रहा। मेरे को बार बार भटकाते रहे, चेक करने जाओ, कभी इधर जाओ, गुमराह करते रहे। और लास्ट तक है इसके पीछे पार्टी फंड आने के पीछे क्या वजह है? रोकवाया गया है तभी नहीं आ रहा है। परिचय देंगे अपना परिचय। मैं श्रीमती कुमारी रावटे। मैं दुष्यंत राजपूत के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम नीलावती साहू, वार्ड क्रमांक 5, बीजेपी प्रत्याशी। टिकट देने के बावजूद जो जीवन साहू था निर्दलीय चुनाव लड़ा है, उससे पहले टिकट मांगा बीजेपी से तो टिकट उसको नहीं मिला, मुझे मिला टिकट। उसके बाद दुष्यंत राजपूत है जो शायद वार्ड अध्यक्ष उसको चुना गया था। उनके बूथ में जाकर दुष्प्रचार कर उनका सपोर्ट किएगा कांग्रेस पार्टी के लिए, जबकि शुरू से हमारे साथ जीवन साहू के साथ खड़ा था। वो बीजेपी से जो टिकट मांग रहा था, उसके बाद वो कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस में जाने के बाद उसके बूथ में बैठकर दुष्प्रचार करना, लोगों को गुमराह करना, उसके मेरे विरोध में काम करना, ये सब किया गया है। आज मैं हार गई, कांग्रेस का पार्षद वहां बना हुआ है। अब बाकी लोग भी कई लोग हैं जो भीतर घात किए, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होते आ रहा है। मैं पूरे में 2 बार पार्षद भी रह चुकी हूँ। अब क्या चाहते हैं? मैं इनके पीछे शिकायत किया जाए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, ये मैं पार्टी से निवेदन करती हूँ। मैं नीलावती साहू, वार्ड क्रमांक 5, बीजेपी प्रत्याशी। जैसा कि आपने देखा, दोनों ही प्रत्याशियों ने, दोनों ही कार्यकर्ताओं ने कैसे अपने ही पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के ऊपर आरोप लगाए हैं। एक ने मंडल महामंत्री के ऊपर आरोप लगाया तो दूसरे ने बूथ अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए हैं कि कैसे उनको हराने का षड्यंत्र रचा गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कैसे बीजेपी इन नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई करती है और क्या रुख अपनाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद यही कारण होगा कि बीजेपी में गुटबाजी लगातार होती रही है और लगातार उनको चुनावों में हार का सामना जो है करना पड़ता है। आगे विस्तार से और खबरों में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दीजिए।